सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उसका थ्योरेटिकल सिलेबस जो हमने कवर कर लिया है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो भी करंट अफेयर्स इसके ऊपर आते रहेंगे उसके ऊपर हम ज़रूर डिस्कशन करते रहेंगे। एंड वो कोऑपरेटिव जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया है, जो एक्ट जो था हमारा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया था, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी। और आज की अगर आप डेली एक्सेलशियर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आज आपको पता चला होगा कि जेके फैट जो है यानी जम्मू कश्मीर की काफ़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसकी वाइंडिंग अप जो है वो अब होने वाली है और इसकी लिक्विडेशन जो है वो होने वाली है। आर्टिकल भी मैं आपको बताऊंगा। जेके फैड है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सप्लाईज एंड मार्केटिंग फेडरेशन। बहुत बड़ी जो थी ये फेडरेशन थी, बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। लेकिन प्रॉफिट ना होने की वजह से इनिशियली तो जो जब ये 1960s में बनी तो काफ़ी प्रॉफिट इसको हो रही थी और अभी तक अच्छी चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो है प्रॉफिट जो है इसकी ख़त्म हो गई थी और काफ़ी लॉसेस में चल रही थी, जिसकी वजह से इसकी मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ रहे थे। और अब गवर्नमेंट ने इसे लिक्विडेट करके इसके सारे एसेट जो है वो गवर्नमेंट खरीदने वाली है। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज़ यहाँ पर। डेली एक्सेशन न्यूज़पेपर का जो है ये आज का आर्टिकल है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू लिक्विडेट द एसेट ऑफ जेके फैट विल बी ओवर विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जेके फैट जो है, यानी यहाँ पर अगर आप फुल फॉर्म भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सप्लाईज एंड मार्केटिंग फेडरेशन जो है इसकी लिक्विडेशन जो है वो अगले कुछ महीनों में इसकी पूरी हो जाएगी। लिक्विडेशन जो है एसेट की काफ़ी हद तक हो चुकी है। जहाँ पर इसकी 12 ब्रांच जो थी ओवरऑल मानी जाती थी जम्मू कश्मीर में, उससे 9 जो है उनकी वैल्यूएशन हो गई है, उसके एसेट्स की वैल्यूएशन कर दी गई है। बस उसकी अब जो है ऑक्शन होनी बाकी है। बाकी 3 जो हैं वो उनकी अभी वैल्यूएशन जो है उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या है न्यूज़ आर्टिकल में, क्या क्या रीज़न रहे हैं, ये न्यूज़ आर्टिकल में आकर हम ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जेके फैट के बारे में जो है कुछ डिटेल्स जो है वो जान लेते हैं। देखिए, जेके फैट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन जो है, जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सप्लाईज एंड मार्केटिंग फेडरेशन जेके फैट जो है, ये अक्टूबर 1960 जो है, अक्टूबर 1960 में जो है ये जम्मू कश्मीर में एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तौर पर हमारे सामने आती है। और तब जो है 1960 की बात करें तो ये एक एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन रहता है कोऑपरेटिव सेक्टर, जेएंडके के कोऑपरेटिव सेक्टर में। और इसका हेड ऑफिस तब जो है वो रिहाड़ी में है, जम्मू में। और रीजनल ऑफिस जो हैं इसके वो श्रीनगर में भी आपको देखने को मिलेंगे, भतवारा के एरिया में। इनिशियली कहता है कि मेजर एक्टिविटीज़ जो थी वो इसकी वो थी। तो इनिशियल एक्टिविटीज़ जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर इसकी वो मेजर एक्टिविटी थी, वो थी प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी जो हमारे फार्मर्स थे उनके लिए फर्टिलाइजर्स को प्रोक्योर करना, उनको खरीदना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग फार्मर्स में, ये सारा काम जो था ये सिर्फ इसी मार्केटिंग कोऑपरेटिव के हाथ में था। और उस टाइम में कहता है कि एट दैट टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरा 100% जो बिज़नेस था फर्टिलाइज़र की डिस्ट्रीब्यूशन का वो इन्हीं के हाथ में था। और ये लगभग 1995-96 तक चलता रहा। यानी 1960 में जब ये सोसाइटी बनती है और 1960 से लेकर 1955 या 1995-96 तक फर्टिलाइज़र्स को प्रोक्योर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना सिर्फ इसी के हाथ में था। और बिल्कुल अगर इनकी ही मोनोपोली थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जो है वो चल रही थी। लेकिन 1995-96 के बाद क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट जो है तो 95-96 के बाद क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो इसकी मोनोपोली ख़त्म करती है। और जो फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में भी सौंप देती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फिर कुछ दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, जो कि अब डायरेक्टली जो है वो डील करना शुरू कर देती हैं फर्टिलाइज़र कंपनी के साथ। पहले इनको जेके फैट से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था, जेके फैट जो फर्टिलाइज़र कंपनी से खरीद कर माल इनको देती थी। लेकिन अब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी उनको अलो किया गया 95 के बाद कि आप डायरेक्टली फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के साथ डील करिए। और इनकी मोनोपोली जो है वो तब ख़त्म होने लगी। और जब मोनोपोली ख़त्म होने लगी, जब ये सबको पहले फर्टिलाइज़र प्रोक्योर करके देती थी तब ज़्यादा प्रॉफिट रहती थी। और अब काफ़ी सारी अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है ये पावर दी गई। इनका जो है बिज़नेस जो है वो फिर थोड़ा डाउनफॉल में करने लगा। और बिल्कुल ऐसा होना ही था कि इस चीज़ से इनके रिसोर्सेज में एडवर्सली जो है वो अफेक्ट पड़ने लगा और इनकी प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं डाउन आने लगी। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस क्राइसिस से निपटने के लिए जेके फैट जो था, अब ये जो
कि पहले सिर्फ फर्टिलाइज़र की डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती थी, अब इसको अपनी जो फंक्शनिंग थी, अपना जो बिज़नेस था उसको डाइवर्सिफ़ाई करना जो है वो ज़रूरी था, ताकि जो है प्रॉफ़िट मेकिंग इनको आती रहे। क्योंकि फर्टिलाइज़र पहले अकेले जी डिस्ट्रीब्यूट करती थी तो प्रॉफ़िट था, लेकिन अब काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं वो फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूट करने लगी थी। तो अब इनको अगर कॉम्पिटिशन में रहना था तो इनको अपना बिज़नेस जो था उसको डाइवर्सिफ़ाई करने की ज़रूरत जो है वो पड़ गई थी। और फिर मौजूदा अगर हम स्टेट देखें, लिक्विडेशन से पहले ये अलग-अलग जगह पर जो है वो डीलिंग करना स्टार्ट कर गए थे फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा। कौन-कौन सी चीज़ें थी, जैसे कि सबसे पहले तो फर्टिलाइज़र का डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोक्योरमेंट, ये तो चलिए प्राइम फंक्शन था इनका। इसके अलावा कहता है कि प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ सीमेंट टू गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सीमेंट की प्रोक्योरमेंट और सप्लाई भी जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अब करना शुरू कर गए थे। उसके बाद दूसरे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे, जैसे कि स्टील और फैब्रिकेटेड स्टील वगैरह, इनकी प्रोक्योरमेंट और सेल जो है ये भी करना ये शुरू कर गए थे। उसके बाद बिटुमिन की सप्लाई या प्रोक्योरमेंट ये भी शुरू कर दी थी इन्होंने। और सबसे ज़रूरी था कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी जो है सप्लाई करना भी इनके हाथ में आ गया था, और इनकी एजेंसी जो है वो आरएस-पुरा में थी। उसके बाद प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ पीसीसी टाइल्स, तो पीसीसी टाइल्स की प्रोक्योरमेंट में भी जो है इनकी अब इनकी डीलिंग शुरू हो गई थी। और आखिर में अगर आप देखो तो न्यूट्रिशनल आइटम्स काफ़ी सारी थी, यानी खाने की चीज़ें में भी जो है इनकी डीलिंग थी। तो बंद होने से पहले ये अपनी जो बिज़नेस था उसको काफ़ी डाइवर्स कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इनको जो है वो अब प्रॉफिट नहीं हो रहा था। काफ़ी टाइम से स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको ऑब्जर्व कर रही थी कि ये काफ़ी घाटे में जा रही थी, और घाटे में जाने की वजह जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट ने नोट किया कि मिसमैनेजमेंट है इनके अंदर, काम सही से नहीं अच्छा किया जा रहा है, और गवर्नमेंट ने इनको डिसाइड किया कि अब हम इनको लिक्विडेट करेंगे। 2019 में जो था सत्यपाल मलिक की गवर्नमेंट के अंदर जो है डिसीजन लिया गया कि इनके एसेट जो है इनको लिक्विडेट किया जाएगा, और गवर्नमेंट जो रहेगी, स्टेट की गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं, अलग अलग गवर्नमेंट जो हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां, वो इनको जो हैं वो खरीदेंगी। अब चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल में कि क्या बताया गया है वहाँ। तो देखिए, यहाँ पर ये न्यूज़ आर्टिकल आपको आज की डेली एक्सेलसियर न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सप्लाईज एंड मार्केटिंग फेडरेशन जो है, जेके फेड, इसकी लिक्विडेशन काफ़ी टाइम से पहले जो है वो अनाउंस हो गई थी। जब ये अनाउंस हो गई थी तब कोऑपरेटिव के बारे में हमें उतना ज़्यादा पता नहीं रहता था, हमें ज़रूरत भी नहीं थी, तो हमने उस टाइम इस न्यूज़ को नहीं सुना है। लेकिन ये न्यूज़ जो है वो जून 2019 की है। यहाँ पर अगर आप सेकंड लाइन पढ़ोगे तो यहाँ पर कहा गया कि सैक जो है अंडर सत्यपाल मलिक, जब हम सत्यपाल मलिक हमारे गवर्नर रहते थे, जब यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल था, गवर्नर रूल था, तब जून 2019 में जो है सत्यपाल मलिक ने जो था इस जेके फेड की वाइंडिंग अप के लिए जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई थी। और उसके बाद ये कहा गया था से जल्दी जो है आप कमेटी बनाइए और इसकी वाइंडिंग अप जो है वो करिए। हालाँकि कहता है कि कुछ डिलेज़ की वजह से जो था ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। और अब डिटेल में पढ़ते हैं आर्टिकल में था क्या, कि पहले कहा कि जम्मू कश्मीर फेडरेशन की जो लिक्विडेशन प्रोसेस है, आज के न्यूज़पेपर में कहा गया कि वो अगले कुछ महीनों में अब कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 2019 जून से चल रही है, वो अब कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये कहा गया है कि जितना भी इनके एसेट्स को बेचकर पैसा आएगा, उसका इस्तेमाल जो है वो 2-3 चीज़ में होगा। तो किस-किस जगह पर पैसे का इस्तेमाल होगा? सबसे पहले तो कहा गया है कि जो ऑलरेडी रिटायर्ड एम्प्लॉयी हैं जेके फैड के, यानी जो 2013 या उससे पहले जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको भी आपको पता है रिटायरमेंट के टाइम जो है कुछ पैसा दिया जाता है प्रोविडेंट फंड के तौर पर, जो उन्होंने डीएज़ वगैरह कटवाए होते हैं। तो वो जिन लोगों का पैसा जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और उन्हें अब अपना पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, उन लोगों को ये एसेट बेचकर जो पैसा आएगा, वहाँ से पैसा दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब जेके फैट जो है इसको गवर्नमेंट ओवरटेक कर लेगी, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं जो कि पहले काम कर रहे थे, अब उनमें से सब एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको रिटेन कर पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश करें। लेकिन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करना जो है ये एक बड़ा टास्क रहेगा, इसलिए कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हो सकते
सकते हैं जिन्हें कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर रिटायर कर दिया जाए। इसमें क्या होता है कि उम्र मान लीजिए कि 60 साल की उम्र में आपकी रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन इससे पहले ही आपको 5 साल या 6 साल पहले ही आपको कहा जाएगा कि आप रिटायर हो जाइए, और जितने भी बेनिफिट्स रहेंगे जो कि उन 6 सालों में आपको मिलने थे आपकी सैलरीज़ के तौर पर, आपकी इंक्रीमेंट के तौर पर, उतना इकट्ठा पैसा जो है वो आपको दे दिया जाता है। तो कुछ जो रहेंगे एम्प्लॉइज़ उनको वॉलंटरी रिटायर भी किया जाएगा, और वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए भी उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो उस पैसे का उस वो पैसा भी कहाँ से लाया जाएगा, जो जेके फैट की एसेट्स को बेचकर आएगा। और तीसरा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा वो है जो भी इनकी लाइबिलिटीज़ वगैरह रहेंगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पैराग्राफ में आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि जो भी जेके फैट की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं उसमें से गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। एसेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा उसी के बीच में से ही हम इनके लाइबिलिटीज़ वगैरह को चुकाएंगे। गवर्नमेंट अपने जेब से लाइबिलिटीज़ के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं देने वाली, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी जो थी वो लिमिटेड लाइबिलिटी थी। ठीक है। तो 19 जून 2019 में फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इसको जो है अब प्रॉफिट नहीं कमा रही है, मिसमैनेजमेंट हो रही है, तो इसको हम अब क्या करेंगे, हम इसको लिक्विडेट करेंगे। और लिक्विडेशन किसके अंदर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989 के सेक्शन 74 के अंदर, सेक्शन 74 जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, शायद आप भूल भी गए होंगे। तो आइए एक बार इस सेक्शन 74 को देख ही लेते हैं कि सेक्शन 74 है क्या। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989 की पीडीएफ है। आप सबको मैंने पढ़ाया भी है और आपको अवेलेबल भी करवा दिया गया था मैंने। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आर्टिकल 74 की बात की गई है। तो आर्टिकल 74 की बात की है वो वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ डील करता है, चैप्टर 10 के अंदर आता है। और वाइंडिंग अप ऑफ सोसाइटीज़ के साथ क्या करते हैं, और यहाँ पर कहते हैं कि एक तो है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहे किसी एक मेमोरेंडम के थ्रू वो रजिस्ट्रार को कहे कि हमारी कोऑपरेटिव को वाइंडिंग अप कर दीजिए, ये अच्छा नहीं काम कर रही है, तब भी रजिस्ट्रार इसको वाइंड अप कर सकता है। और दूसरा है कि रजिस्ट्रार को अगर खुद लगे या रजिस्ट्रार को अगर गवर्नमेंट कहे कि इसकी वाइंडिंग अप कीजिए, ये अच्छे से काम नहीं कर रही, तो वो अपने लेवल पर भी रजिस्ट्रार जो है इसको वाइंडिंग अप कर सकता है। ठीक है। तो ये है आर्टिकल 74, और इसका जिक्र जो है वो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अगर आप साफ साफ देख सकते हैं सेक्शन 74 ऑफ आर्ट जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989। ठीक है। उसके बाद कहा गया कि हालांकि जून 2019 में इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, इसको वाइंड अप कीजिए, लेकिन डिलेज जो हैं वो ज़रूर आ रहे थे। पहले जो था कि लिक्विडेटर को अपॉइंट नहीं किया जा रहा था फाइनेंस डिपार्टमेंट की वजह से। फिर जब लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया तो रजिस्ट्रार जो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इसका, उसने अपनी फंक्शनिंग में ढिलाई जो है वो बरती। लेकिन चलिए मान लीजिए फिर रजिस्ट्रार की वजह से भी जब काम आया तो उसके बाद कमेटी ने रिपोर्ट तो सबमिट की कि वैल्यूएशन इसकी ऐसे होनी चाहिए, इसको ऐसे हमको बेचना है। लेकिन ये रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को जो है वो साफ नहीं दिखाई दी। इन्होंने फिर से दोबारा कमेटी बिठाने की कोशिश की, उनको कहा कि फिर से आप जो है रिपोर्ट बनाइए। और उसके बाद कहता है कि हालांकि पिछले कुछ महीनों में अच्छा काम चल रहा है और डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग में लिक्विडेशन की प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, और टाइमली रिपोर्ट भी जो है वो हर किसी से मांगी जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ आ रही है, कहता है कि 11 एसेट जो हैं, 12 नहीं थे, सॉरी मैंने शुरू में 12 बोले थे, 11 एसेट जो हैं वो जेके फैट की जो है मौजूदा दौर में जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जिसमें से कहता है कि 8 की वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल डन है। 11 में से 8 एसेट्स की वैल्यूएशन जो यानी नाप दी गया कि इसकी क्या वैल्यू है। अलग अलग गवर्नमेंट की जो ऑक्शनिंग में जो आने वाले लोग हैं, आने वाले डिपार्टमेंट हैं, उनको भी बता दिया गया है, और वो बस क्या होगा, ऑक्शन होगा और उन एड्स की वैल्यू जो है वो डिसाइडेड है, उस वैल्यू पर ऑक्शन होगी एंड बोलियाँ उससे ज़्यादा लगेंगी, और जो भी ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि उनमें से 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके लिए टाइटल डिस्प्यूट है। 2 एसेट्स के लिए टाइटल डिस्प्यूट चल रहा है कि उनका टाइटल जो है वो क्या रहने वाला है, उसको लेकर जो है प्रॉब्लम चल रही है। और एक और जो दूसरी आखिरी वाला जो 11वां बच रहा है, उसका ये है कि उसके रिकॉर्ड्स जो हैं, यानी उसमें कौन कौन से एम्प्लॉय ने काम किया है, कब कब एम्प्लॉय ने काम किया है, वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं है, और इनकी वजह से इन 3 की वैल्यूएशन में जो है वो अभी तक डिले आ रहा है। लेकिन आज गवर्नमेंट ने कहा है कि इस डिले को अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, और आने वाले कुछ महीनों में ही आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो है ये नेक्स्ट पेज पर भी जो है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पेज में क्या कहते हैं,
और इसमें देखिए यही है जो पुराना मैंने आपको बताया कि ये यही कहा गया क्या है कि दे डिस्क्लोज़ कि सारी एक्सरसाइज़ जो है वो अगले वाले कुछ महीनों में जो है वो हो जाएगी और इसका पैसा जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जाएगा? रिटायरमेंट जो होगी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं, जो ऑलरेडी रिटायर्ड पर्सन है उनको रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए पैसे का इस्तेमाल होगा, ठीक है? उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में इस पैसे का भी इस्तेमाल रहेगा जो कि मैंने आपको बताया ही है। लेकिन इसके लिए क्या है कि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एसेट ऐसा है जहाँ पर रिकॉर्ड्स जो हैं वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं है, तो उनकी वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन जो है उसको जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है वो चलाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ऑथेंटिकेशन करनी है वो कुछ कम भी नहीं है, लगभग 1 लाख एंट्रीज जो हैं वो ऐसी हैं जिनको अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किया गया। जब जेके फैड में जो अकाउंट्स मैनेज करने का जिनका काम था उन्होंने अच्छी तरीके से फाइल्स नहीं बना रखी थी, इसलिए उस 11वें एसेट को उनकी ऑथेंटिकेशन में अभी तक प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वो ऑथेंटिकेशन अब अच्छी चल रही है और जल्दी ही जो ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अलावा कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होंगे जिन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में भी एडजस्ट करने के बारे में गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है। लेकिन जब ये पूरी ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद ही ये काम जो है वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। अ, उसके बाद यही है कि में भी ऑथेंटिकेशन की बात की जा रही है। एंड आखिरी जो पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि जीके फैट का क्या काम था, वही जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो है फर्टिलाइज़र का, डोमेस्टिक मटेरियल का, डोमेस्टिक गैस का, ये सारा कुछ एक्सेट्रा करती थी। और इनिशियली कहता है कि इसको प्रॉफिट अर्निंग जो है ये मानी जाती थी, लेकिन कहता है कि फेडरेशन जो है वो इस टेम्पो को मेंटेन नहीं कर पाई, किस वजह से? माल प्रैक्टिसेस की वजह से। और इस माल प्रैक्टिस को सबसे पहले जो है किस कमेटी ने ऑब्जर्व किया था ये भी याद रखिएगा, वो थी पिलाई कमेटी। तो पिलाई कमेटी ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जेके फैट जो है वो वहाँ पर गलत काम चल रहा है, जिसकी वजह से माल प्रैक्टिसेस की वजह से उनकी प्रॉफिट जो है वो कम हो गई है। एंड उसके बाद जो हमारी रेस्ट वाइल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसकी जो जॉइंट हाउस कमेटी थी उस चीज़ ने भी जो है वो वेरीफाई किया था कि पिलाई कमेटी ने बिल्कुल अच्छा कहा है और बिल्कुल यहाँ पर माल प्रैक्टिस चल रही है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इनको अब इसीलिए जो है इसको लिक्विडेट करना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ने फिर रजिस्ट्रार को ऑर्डर किए कि आप लिक्विडेशन करिए और सैक के डिसीजन के बाद जो है फिर लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, जिसे कि अब क्लेम किया जा रहा है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ में जो है इसकी लिक्विडेशन की सारी प्रोसेस जो है। हर्डल्स क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया 8 एसेट जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से उनकी वैल्यूएशन हो गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 की जो है वो दिक्कत इसलिए आ रही है कि उनके टाइटल डिस्प्यूट चल रहे हैं और एक की जो है इसलिए डिले हो रहा है कि उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो अभी तक अनट्रेसेबल हैं, वो उनके अच्छे रिकॉर्ड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया गए थे, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, देखते रहेगा एडवर्ड विंग्स।